हमने ध्यान में भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने त्रिपुरासुर का वध किया था? और क्या इसी कारण से देव दिवाली मनाई जाती है? पर यदि ऐसा है तो पूजन तो आपका होना चाहिए। फिर इस दिन लक्ष्मी और विष्णु जी के पूजन का क्या कारण है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव को स्वर्ग लोक में आमंत्रित किया था और भव्य स्वागत एवं सत्कार किया था। देवताओं ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को दियों से सजाया था और वही दीप उत्सव देव दीपावली कहलाया। देव दिवाली का संबंध किसी असुर वध से नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय दिन है और इस दिन लक्ष्मी संग विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से भोर में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान तारक माना जाता है। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु उनका पूजन और व्रत करना चाहिए। चंद्रोदय के समय दूध, अक्षत और सफेद पुष्प मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत धन, समृद्धि, संतान सुख, मनोकामना पूर्ति और विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत निर्जल रहें या एक समय केवल फल या दूध पर रहें या फिर एक समय चाहे तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से की जा सकती है। भगवान विष्णु को पंचमेवा की खीर अत्यंत प्रिय है और कार्तिक पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि व्रत निर्जल हो तो प्रसाद की खीर अगले दिन सुबह ग्रहण करें। शाम के समय घर को दियों से सजाना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि जैसे देवताओं पर त्रिदेवों की कृपा हुई थी वैसे ही हम पर भी हो। हमने पूछा, प्रभु इस दिन सत्यनारायण की कथा का क्या विशेष महत्व है? प्रभु बोले, सत्यनारायण की कथा कोई शास्त्रोक्त कथा नहीं है बल्कि मनुष्य द्वारा रची गई कथा है। इसका कोई आध्यात्मिक महत्व तो नहीं है पर यह मनुष्य के चरित्र के उत्थान में सहायक है। हमने पूछा, प्रभु बहुत से लोग इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। प्रभु बोले, तुलसी विवाह कार्तिक एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं। और यह जो कलयुग में तुलसी विवाह जिस प्रकार मनुष्य कराते हैं यह अनुचित है। हर वर्ष विवाह कराने का कोई औचित्य नहीं है। उचित विधि यह है कि इस दिन शालिग्राम या विष्णु के किसी भी स्वरूप को तुलसी से सजाकर उनका पूजन किया जाए। विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप का पूजन तुलसी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। साथ ही इस दिन तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी की आरती करनी चाहिए। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न